हाय कैंसेरियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 10th नवंबर टू 20th ऑफ नवंबर 2024। तो देख लेते हैं क्या हैं आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। ओके, लव मैसेजेस ने कर्क राशि वालों के लिए फ्रॉम 10th टू 20th ऑफ नवंबर 2024। Love messages for Cancer from 10th November to 20th of November 2024. Messages से एंजल्स प्लीज गाइड करें, कैसा रहेगा 10 to 20th of November 2024। 6 of Swords क्लैरिफाई करें प्लीज। क्लैरिफाई 6 of Swords। क्लैरिफाई 6 of Swords। क्लैरिफाई जस्टिस। क्लैरिफाई जस्टिस। Clarify 10 of Swords। Clarify Devil। Hierophant। ओके कैंसेरियंस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप पेन में बहुत हैं, ठीक है। 3 of Swords, 10 of Swords एंड 10 of Wands। तो एक एंडिंग तो डेफिनेटली हो चुकी है और उस एंडिंग का पेन बहुत ज्यादा है। अभी दिल में दर्द है, अभी बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं आप। पेन है, बॉडी पेन्स भी हैं। यहाँ पे बैक पेन हो सकता है क्योंकि बोझ बहुत ज्यादा है यहाँ पे। हार्ट ब्रोकन है, ठीक नहीं है हालत, ठीक है। हर्मिट भी आया है, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अपने आप को ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि मुझसे क्या गलती हुई या मैं कहाँ गलत था, या यहाँ पे बहुत सारे सवाल जवाब आप अपने आप से ही कर रहे हैं, ठीक है। अकेलेपन में हैं, बैठे हैं, सोच रहे हैं। नेगेटिव कार्ड नहीं है ये, बट यहाँ पे आप बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग में हैं, ठीक है। और एक रिपीटेड पैटर्न चल रहा है आपकी लाइफ में जो बार बार होता है। और इससे आप यही आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि ये मेरे नेचर की प्रॉब्लम है, शायद ये मेरी ही गलती है, शायद जो मैं बार बार एक लूप में फंस जाता हूँ और फिर मैं उसमें से निकल नहीं पाता या नहीं निकल पाती, है ना। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं हम इस बार ये नहीं करेंगे, लेकिन हम फिर वही करते हैं। तो आप यही सोच रहे हैं कि मैंने फिर से वही किया, मैंने सोचा था मैं ऐसा नहीं करूंगी इस बार, लेकिन मैंने फिर वही काम किया। तो आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। अभी फिलहाल आप ट्रबल्ड हैं, अभी मेंटल पीस तो बिल्कुल भी नहीं है। दिमाग में बहुत सारी खलल हैं, मतलब बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं,
लाइफ को लेके, और सरेंडर करना चाहते हैं, बट आपका मन नहीं मान रहा। आपका मन कह रहा है कि मैं अपनी जगह ठीक हूँ, अगर मैं इस नेचर की हूँ भी, मान लीजिए आप ओवर गिविंग नेचर के हैं, या आप सच्चे दिल से प्यार करते हैं, या आप ज्यादा कंसर्न हो जाते हैं, तो आप ये सोचते हैं अगर मैं ऐसी हूँ भी तो क्या गलत है। अभी यही सब चल रहा है आपके दिमाग में। बल्कि उस इंसान ने मुझसे जो बोला वो पूरा नहीं किया, या उस इंसान ने मुझसे जो भी बातें मनवाई अपनी, क्योंकि वो बातों में बहुत चालाक। अभी मैनिपुलेटिव गेम्स कैसे होते हैं कि लोग इमोशनल ब्लैकमेल कर लेते हैं, लोग आपको समझ जाते हैं कि आप इमोशनल हैं, तो अपनी बात मनवाना उनके लिए बहुत इजी होता है। तो इसने मेरे साथ बहुत गेम्स खेले हैं। तो गलत तो वो है, मैं तो सच्ची हूँ, मैं तो अच्छी हूँ। तो अभी भी आपके मन में यही है कि मैं गलत नहीं हूँ अपनी जगह, अगर ये ब्रेकअप हुआ है तो हो जाने दो ब्रेकअप, लेकिन मैं अपनी जगह सही थी। हाँ, मैंने उसकी हर बात मानी, हाँ मैं उसकी हर बात में आई, कि मुझे लगा कि वही वो जेन्युइन है, इसलिए तो मैं गलत थोड़े हूँ। तो आप ये सब सोच रहे हैं, और वो इंसान पहले से ही सोच के बैठा था कि मैं गेम्स खेलूंगा, पहले से ही वो ये सोच रहा था कि मैं अपनी ही बात चलाऊंगा, कंट्रोल करूंगा, तो वो इसी नेचर का ही है। फिलहाल तो उसका पैशन खत्म हो गया था, तो उसने नो कांटेक्ट क्रिएट कर दिया, बातचीत करनी छोड़ दी, और इस रिलेशनशिप की एंडिंग हुई। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, इन 10 दिनों में आपको दो लोगों से मैसेज आएंगे, कम्युनिकेशन है यहाँ पे, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, पेज ऑफ कप्स आया है, और पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई तो है जो आपको बहुत पसंद करता है, एडमायर करता है, वो आपको मैसेज करेगा नए फ्रेंडशिप के लिए, नए रिलेशनशिप के लिए। आपको एक नया पर्सन मिल सकता है, ठीक है, इन्हीं 10 दिनों में, क्योंकि यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग है। एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, यहाँ फिजिकल अट्रैक्शन है, बहुत पैशन है, और फीलिंग्स हैं, इमोशनल भी है। ठीक है, तो वो हो सकता है आपको ऑफर आए एक फ्रेंडशिप का, तो ये एक पर्सन आपकी लाइफ में नया एंटर करेगा। ठीक है कैंसेरियंस, और एक आपको पुराने से मैसेज आएगा, पुराने से मैसेज आएगा, आप करेंगी या आएगा, कुछ तो ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन यहाँ ये भी है, पास से कॉल आएगी, एंड एस ऑफ सोर्ड्स है, आप दोनों की नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म होगी, और आप दोनों बात करेंगे, और ये भी बहुत पैशनेट कॉल होगी, ये भी बहुत अच्छे से आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं लॉन्ग टर्म का। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड हायरोफेंट आया है, तो यहाँ पे ये शादी भी हो सकती है, बहुत से लोगों के लिए शादी का कमिटमेंट है। डिवाइन जस्टिस होगी आपके साथ, जो आप डिजर्व करती हैं वो आपको जरूर मिलेगा। आपने प्रकृति को जो दिया है वही आपको मिलेगा ना, तो आपने इस इंसान को प्यार दिया, तो आपको बदले में प्यार मिलेगा, ये डिवाइन जस्टिस है। हो सकता है इस इंसान की तरफ से एक सॉरी जेस्चर भी आए, सॉरी यानी माफी। ठीक है, तो ये एक न्यू बिगनिंग है, नया पर्सन है, पुराने पर्सन आपको माफी मांग सकते हैं आपसे, और वहां पे भी न्यू बिगनिंग है। ठीक है कैंसेरियंस, आप डीप थिंकिंग में आप सोचेंगी मैं आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, क्योंकि आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे, और अगर आपको पुराने वाले ही फिर से कांटेक्ट करते हैं, तो आप डीप थिंकिंग में रहेंगी कि इसने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था, ये तो मुझे मना करके चला गया था, है ना, तो अब मैं क्या करूं, आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, ट्रस्ट करूं नहीं करूं, बदले में मुझे ये फिर से धोखा तो नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ये फियर है। बहुत से लोग यहाँ पे पुराने वाले को रिलीज कर रहे हैं, उसको जाने देंगे, ब्रेकअप तो ब्रेकअप, उसके लिए आप आगे का पोटेंशियल नहीं देखते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे मूव ऑन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, नए लोगों के साथ न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे। ठीक है कैंसेरियंस, तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस।
मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।